गुड आफ्टरनून बच्चों। पूर्व में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के बारे में चर्चा करी थी, जिसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन, हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर के बारे में अपन ने जानकारी ली थी। आज इसका दूसरा पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट अपन कह सकते हैं, जो लाइफ साइकिल है उस पर डिस्कशन करेंगे। लाइफ साइकिल को समझने के लिए इसको मुख्यतः अपने 4 भागों में बांटते हैं। एक इसमें बाइनरी फिशन, इंसिस्टमेंट पुट्टी भवन, ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन और इंसिस्टमेंट विपुट्टी भवन, यानी जो सिस्ट बनी हुई है उसका हटना। जैसा पूर्व में बताया गया था कि ये मोनोजेनेटिक होता है, एक परपोषी होता है, मनुष्य में पाया जाता है। तो मनुष्य के जब ये आंत्र की जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उसमें जो इसकी फॉर्म होती है वो ट्रोफोजोइट फॉर्म जो होती है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की, वो पाई जाती है। इसमें अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और द्विविखंडन बाइनरी फिशन की सहायता से ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। सर्वप्रथम इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें विलोपित नहीं होती है, और क्योंकि ये आंत्र में उपस्थित है, फेवरेबल कंडीशंस हैं, पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन है, टेम्परेचर है, तो ये अलैंगिक रूप से विभक्त होकर के डॉटर ट्रोफोजोइट के रूप में अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है। जब ये इसकी ग्रोथ हो रही होती है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के ट्रोफोजोइट फॉर्म की, तो उस दौरान उसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं, का स्रावण करता है, और जिससे आसपास के जो टिश्यू होते हैं उसमें नेक्रोसिस यानी क्षय प्रारंभ हो जाता है। उससे ये अपने आप स्वयं पोषण को प्राप्त करता है और इंटेस्टाइन की अपन कहते हैं डेप्थ तक अंदर धंसते हुए पहुंच जाता है, और पहुंच इसकी वहां तक हो जाती है कि जो आपकी पोर्टल वेन होती हैं, निवाहिका सिरा कहते हैं, वहां तक पहुंच जाता है। उसकी सहायता से लीवर तक पहुंच जाता है ये, और एक्यूट डिसेंट्री की अवस्था में तो ट्रोफोजाइट मल से बाहर निकल जाते हैं, और बाइनरी फिशन के द्वारा ट्रोफोजाइट जो है एक माइन्यूटा या प्रीसिस्टिक अवस्था भी बनती है उसी दौरान। यह है उसी इंटेस्टाइन के अंदर एक नॉन फीडिंग प्रावस्था होती है, और जो बाइनरी फिशन के दौरान जो प्रीसिस्टिक ये माइन्यूटा अवस्था बनी, इसी के पार्ट को अपन इंसिस्टमेंट यानी पुट्टी भवन में देखते हैं कि आंत्र में जो माइन्यूटा अवस्था है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की, इसके चारों ओर एक सिस्ट का निर्माण हो गया। ये सिस्ट जो होती है कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती है, और सर्वप्रथम तो ये मोनोन्यूक्लिएटेड रहती है, यानी एक केंद्रिक वाली सिस्ट बनी हुई रहती है, लेकिन अंदर ही न्यूक्लियस के अंदर बाइनरी फिशन का जो डिवीजन है वो चलता रहता है, जिससे ये बाइन्यूक्लिएटेड यानी 1 से 2 केंद्रक बन जाएंगे। वो 2 केंद्रक वापस डिवाइड हो जाते हैं तो अपने 4 केंद्रक बन जाते हैं। ये जो 4 केंद्रक वाली सिस्ट होती है उसको अपना टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट कहते हैं। ये जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट है ये एक्चुअल में इन्फेक्शियस स्टेज है इसकी। ये मल के द्वारा, स्टूल के द्वारा बाहर त्याग दी जाती है, और नम यानी जिसमें अपन कह सकते हैं मॉइस्चर रहता है मल में, उसमें 10 दिन तक ये टेट्रा न्यूक्लिएटेड इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो उपस्थित रहती है, प्रारंभ मतलब उसमें आगे संक्रमण फैलाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसका अपन लेते हैं ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्शन। हिंदी में इसको अपन पारगमन और संक्रमण कहते हैं। जैसा भी बताया सिस्टमेंट के दौरान इसमें जो टेट्रा न्यूक्लिएटेड संक्रामक ये जो अवस्था है परजीवी की, ये जिसमें भी पाया जाएगा तो उसमें अमीबोइसिस होता है। तो अमीबोइसिस जो पेशेंट है, रोगी है, वो इसको टेट्रा न्यूक्लिएटेड संक्रामक जो अवस्था है इसको अपन कह सकते हैं के लिए कैरियर का काम करता है, और ये जो कैरियर है वो
किस तरह से फैलता है? कंटामिनेटेड वाटर हुआ, कंटामिनेटेड वेजिटेबल या फ्रूट हुई, या अपने मक्खियाँ और कॉकरोच के द्वारा जो संक्रमण फैला दिया जाता है। तो अपन इस ट्रांसमिशन इन्फेक्शन के अंदर टेट्रा न्यूक्लियोटाइड स्टेज जो है, सिस्ट है, वो अमीबोसिस वाला पेशेंट है, वो कैरियर के रूप में कार्य करता है। और अपने कह सकते हैं प्रदूषित जल, सब्जियां, जो भी खाने योग्य खाद्य पदार्थ हैं, उनकी सहायता से या अपने मक्खियां वगैरह जो होती हैं, ये इन्फेक्शन को फैलाती हैं, ट्रांसमिट करती हैं। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट, एक्सिस्टमेंट यानी विपुट्टी भवन। पहले तो अपन ने इनसिस्टमेंट यानी उसके ऊपर पुट्टी बनी, और जिसमें पुट्टी जो है वो अपन कह सकते हैं नष्ट हुई। तो जो विपुट्टी भवन कहाँ होगा? वो होता है कि कैरियर के रूप में मनुष्य ने काम किया, और जो ट्रांसमिशन हुआ सबसे पहले वो पुट्टी युक्त अपन कह सकते हैं संदूषित पदार्थ जो है माउथ के द्वारा ग्रहण कर लिया गया। वो पदार्थ स्टोमक में गया, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्टोमक वगैरह में कोई भी पुट्टी जो है वो हटती नहीं है अपन कह सकते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब एल्कलाइन सीक्रेशन होता है उस दौरान जो इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, उससे सिस्ट वाल जो है वो नष्ट हो जाती है, उनके द्वारा पाचन हो जाता है। तो सिस्ट वाल के हट जाने के बाद जो अपने अवस्था होती है इसकी एंटमीबा हिस्टोलिका की, उसको मेटासिस्ट, मतलब अपन कह सकते हैं टेट्रा न्यूक्लियोटाइड मेटासिस्ट का निर्माण जो है वो कहलाता है इस अवस्था का। तो विपुट्टी भवन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब एल्कलाइन सीक्रेशन होता है उस दौरान होता है। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो इसके सिस्ट वाल के अपन कह सकते हैं पाचन का काम करता है, या विपुट्टी भवन के कार्य में सहायक होता है। और जो अवस्था होती है सिस्ट हटने की, उसको अपन मेटासिस्ट कहते हैं। तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड मेटासिस्ट जो है वो बन जाती है। आगे लाइफ साइकिल में अपन ने जैसे 4 पार्ट लिए, बाइनरी फिशन है, इनसिस्टमेंट है, ट्रांसमिशन है, एक्सिस्टमेंट है। इसके बाद इसकी पैथोजेनिसिटी, रोग जनकता के बारे में बात करेंगे कि ये मनुष्य के शरीर में पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये जैसा अपन को बताया है पहले भी पूर्व में कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसके म्यूकोसा, सब म्यूकोसा वहाँ तक धीरे धीरे डिवाइड होकर के धंसता हुआ चला जाता है, क्योंकि इसमें आप प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का सीक्रेशन जो है वो होता है, जो अपने कह सकते हैं इसको गला देता है, और एक अल्सर का फॉर्मेशन जो है वो इंटेस्टाइन में हो जाता है। इससे होता क्या है, लीवर में तक जब ये पहुंच जाता है तो लीवर की जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, और इसके रोग को अपन अमीबोसिस कहते ही हैं। इसका पता कैसे लगेगा, डायग्नोज कैसे करेंगे? तो डायग्नोसिस जो है वो चारकोल लिडेन क्रिस्टल टेस्ट वाला और एक स्टूल एग्जामिनेशन की तरह। स्टूल के एग्जामिनेशन में मतलब मल का परीक्षण करते हैं अपने सूक्ष्मदर्शी में, अपने को यदि कोई भी सिस्ट या ट्रोफोजॉइड फॉर्म मिलती है, इट मीन्स ये अमीबोसिस से या अपन कह सकते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से पीड़ित है। क्रिस्टल यदि आते हैं अपने चारकोल लेडन क्रिस्टल के फॉर्म में अपन को दिखते हैं, तो इसकी सहायता से अपन इसको डायग्नोज कर लेते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में, उपचार में जो आर्सेनिक और आयोडीन यौगिक होते हैं वो रोगी को दिया जाता है। अन्य मेडिसिन में मेट्रानिडेजोल है, क्लोरोक्विनिन है, एमेटिन है, आपके मेट्रोजिल है, एमेजोल है, बायो एमेटिक या फ्यूमेजिलिन, ये औषधियाँ जो हैं अमीबोसिस के दौरान दी जाती हैं। प्रिकॉशंस क्या रखा जाए, बचाव क्या रखा जाए? बचाव में यही है सफाई, संदूषित जल जो है या सब्जी है, फ्रूट है, वो नहीं लेना चाहिए। यदि कंटामिनेटेड है तो कोई भी हाथ को धो के मतलब खाने पीने की चीज़ काम में लेनी चाहिए। नाखून काट के रखें, अपन साफ सफाई रखें। खुले में मल
नहीं जाना चाहिए। तो मेन सफाई का है, इससे बचाव जो है अपन कर सकते हैं, अमीबोसिस से बचा जा सकता है। इस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के अलावा भी एंट अमीबा एटिमनी, एंट अमीबा जिंजेविलिस, एंट अमीबा कोलाई और इसकी प्रजातियां जो पाई जाती हैं वो भी अपन कह सकते हैं मनुष्य के शरीर में ही होती हैं। जो एंट अमीबा जिंजेविलिस है वो मनुष्य के मुख में भी दांत और मसूड़ों के बीच में पाए जाते हैं। पूर्व में ये समझा जाता था कि एंट अमीबा जो जिंजेविलिस है ये पायरिया का कारण है, लेकिन पायरिया का कारण ये नहीं होता। पायरिया का कारण होता है जीवाणु, बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से पायरिया जो है होता है। एंट अमीबा जो ई कोली है वो अपने बड़ी आंत में, कोलोन में पाया जाता है, और जो जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनके भक्षण का कार्य करता है। तो इस तरह से मतलब अन्य जो हिस्टोलाइटिका के अलावा प्रजातियां हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का जो लेक्चर है आज कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।